नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रूपा बुद्धिराजा। मैं हूं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट। आप मुझे देख रहे हैं और आज मैं आपके लिए बहुत विशेष जानकारी लेकर आई हूं। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं कि हमारे हस्बैंड के साथ नहीं बनती, हमारे वाइफ के साथ नहीं बनती, हम क्या करें? पति को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें, कैसे आप पति को अपने प्यार के बंधन में बांधें, इसकी बात मैं आज आपसे करूँगी। आपने अगर मेरा चैनल नहीं देखा पावन बाय रूपा बुद्धिराजा, तो आप देखें, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप कोई भी समस्या आपकी हो जीवन में, यदि उसका समाधान चाहते हैं, यदि कोई जब तब कराना चाहते हैं, यदि कोई स्टोन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड होती हैं, तो आप किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। तो बात करेंगे पति पत्नी के बीच में प्यार कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आजकल एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, उपाय बताने से पहले जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने पति को प्यार से, सबसे पहला जो एक रामबाण चीज़ है वो है प्यार। यदि आप अपना प्यार आप अपने पति से करती हैं और प्यार से ही आप अपने पति को जीत पाएंगी। यदि आप लड़ाई झगड़ा करेंगी, यदि आप गुस्से में ज़्यादा बोलेंगी, तो आप अपने पति को नहीं पा पाएंगी। आपको उनको प्यार से ही पाना है और प्यार से ही जीतना है। बिंदी और सिंदूर का इस्तेमाल नियमित कीजिए। जो पत्नियां अब चाहती हैं कि उनके पति उनसे प्यार करें, तो एक छोटा सा उपाय ये भी है, लेकिन यकीन मानिए बड़ा कारगर है। यदि आप सुहागिन हैं तो आपको बिंदी लगाना अनिवार्य है, और कुछ ना लगाएं, लेकिन एक लाल बिंदी ज़रूर लगाया करें आप। एक ये चीज़ है। और मैं बताती हूँ, पति पत्नी के गृहस्थ जीवन को यदि हम देखते हैं तो हम उनकी कुंडली में बृहस्पति की दिशा को देखते हैं। बृहस्पति किस कंडीशन में है ये पति पत्नी का। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि गृहस्थ जीवन के लिए शुक्र बड़ा ज़रूरी होता है, कि शुक्र ठीक है कि नहीं। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष होता है तो आप दो पति पत्नी अलग हो जाते हैं। ये चीज़ें तो मेन देखने वाली हैं कि आपका मंगल किस कंडीशन में है। यदि मंगल, कहते हैं ना, हम शादी से पहले ये देख लेते हैं लड़की मंगलिक तो नहीं है, लड़के का मंगल भारी तो नहीं है। यदि ये चीज़ें होती हैं तो शादीशुदा ज़िंदगी आगे नहीं चल पाती, रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये तो हम कुंडली से ही आपको जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं जो आपको उपाय बताने वाली हूँ वो बड़े अचूक हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चावल लेने हैं आपको। थोड़े से चावल ले लीजिए, लेकिन टुकड़े वाले चावल नहीं लेने हैं। और आप ले लीजिए गुलाब की पंखुड़ियाँ। आप साबुत चावल भी ले लेते हैं तो कोई वो ऐसी बात नहीं, आप ले सकते हैं। साबुत चावल और गुलाब ले लेने हैं आपने। उन दोनों को आपने पीस लेना है। ये आपने शुक्रवार के दिन ही करना है। इसको पीसने के बाद माँ के आगे या जो भी आपके घर में मंदिर हो उसके आगे आप रखें। गुलाब और सफ़ेद चावल, खाने वाले चावल को पीस लीजिए और मंदिर के आगे रख दीजिए। इसको पड़ा रहने दीजिए। और फिर शनिवार के दिन यदि सारे घर में, पति के बिस्तर में भी और अपने पूरे घर के कोने कोने में, यदि ये चावल और गुलाब आप जगह जगह थोड़ा डालते हैं, ये नियमित आपको डालते रहना है 40 दिन तक। हर शुक्रवार ये उपाय आपको करना है। लेकिन पहले दिन जब आप ये करेंगे, आपको पीसना है तो शुक्रवार के दिन लेकर आना है। शुक्रवार के दिन ही इसको माँ के सामने रख देना है और शनिवार को पहले दिन ये उपाय करना है। उसके बाद आपने हर शुक्रवार को ये उपाय करना है। तो आप नियमित थोड़ा डाल दीजिए। जो आपके पति का बिस्तर है उस पर भी आप डाल सकते हैं। नियमित करना है। और फिर देखिएगा चमत्कार, 40 दिन के बाद आपके पति आपकी बात भी सुनेंगे, आपके तरफ आकर्षित भी होंगे। लेकिन बिंदी और सिंदूर ज़रूर लगाना है महिलाओं को। ये भी इसी उपाय का पार्ट है। 7 अनाज लेने हैं आप लोगों ने, जो 7 रंग के अनाज होते हैं। हम सब जानते हैं, वास्तु के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वास्तु के हिसाब से, वो मास्टर बेडरूम की होती है, पति पत्नी की होती है, घर में जो मियाँ बीवी रहते हैं उनकी होती है। उस डायरेक्शन में आपको 7 तरह के, 7 रंग के अनाज ले लेने हैं और वहाँ पर आपको रख देना है। या आप खुले में भी ले सकते हैं, सबको मिक्स कर भी आप रख सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप सबको मिक्स कर लीजिए, अलग अलग तरह के अनाज, अलग अलग कलर के अनाज, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप रख दीजिए। और उसको आप वहाँ पर पड़े रहने दीजिए। 3 दिन तक आप वहीं रख दीजिए।
3 दिन तक उन अनाज को और उन सभी चीज़ों को वहाँ रख दीजिए और उसके बाद आप उसी अनाज को ले जाइए और उसमें पानी डालकर पंछियों को डाल सकते हैं आप, या किसी भी जानवर को खाने को भी आप इसको दे सकते हैं। मात्र ये उपाय पति पत्नी में चले आ रहे झगड़ों का अंत, पति आपकी बात सुनेगा और आप पत्नी की बात सुने, पति आपकी बात सुनेगा और पत्नियां पति की बात सुनेंगी। तो ये उपाय कीजिए और अपनी जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जो आपके घर टूट रहे हैं, जो बहुत जल्दी आप डिसीज़न ले लेते हैं कि हमें नहीं रहना, हमें आगे लाइफ नहीं चलानी, वो चीज़ों में सुधार आपको मिलेगा। आपका माइंड चलना शुरू होगा और आपका अपने पति की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ, जो भी आपका पार्टनर है मेल या फीमेल, उनकी तरफ प्यार बढ़ेगा। तो ये उपाय आप करिए और लाभ उठाइए। शुक्रवार के दिन यदि साबूदाने की खीर सबसे पहले आप अपने पति को खिलाइए। सबसे पहले शुक्रवार के दिन साबूदाने की खीर बनाइए और आप अपने पति को खिलाइए और फिर आप खाइए और फिर अपने घर के सभी लोगों को खिलाइए। नियमित ऐसा नियम बना लीजिए कि शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना ही करना है। ये उपाय बहुत ही अचूक हैं, आप एक एक करके भी कर सकते हैं। सारे उपाय एक साथ आप ना करिए, एक ही उपाय शुरू कीजिए, उसको 40 दिन दीजिए और उसका टाइम पीरियड देखिए, फिर आप दूसरा उपाय कीजिए। एक साथ आप ये सारे उपाय नहीं करिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे उपाय एक साथ बता रही हूँ, लेकिन आप ये सारे उपाय एक साथ शुरू मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको सिंदूर और बिंदी वाला उपाय बताया है, वो आप ज़रूर लगा सकते हैं अपने उपाय के साथ। तो अभी आप फिलहाल यही उपाय कीजिए और लाभ उठाइए, अपने घर को जोड़िए, प्यार रखिए। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबके घर बने रहें, आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।